Love can't be demanded, it is inside you. Hi, this is Smriti Sharma. I hope you are doing great. I make videos related to self help, self love, and understanding your own emotions. Today's topic is about self love, but the brutal truths that nobody tells you about. आपको इंटरनेट पे हर तरीके की एडवाइस सेल्फ लव पर मिलेगी, बट कोई आपको ये नहीं बताता कि सेल्फ लव के साथ साथ आपको क्या नेगेटिव चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, और उन नेगेटिव चीजों को फेस करके ही आप सेल्फ लव की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपकी विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर लेके आएगी और आपको सेल्फ लव की जर्नी में आपको एक स्टेप लेने में हेल्प करेगी। नंबर 1 पॉइंट है, सेल्फ लव जर्नी इज लोनली। यस, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको कोई इनकरेज नहीं करेगा कि आप अपनी लाइफ में बेहतर करो, या फिर आप अकेले क्यों रहते हो, या फिर आप किसी से बात क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये एक लोनली जर्नी है और ये आपको अकेले ही तय करनी पड़ती है। इसमें आपका साथ कोई नहीं देगा। हाँ, आप कुछ लोगों से कुछ चीजें समझ सकते हो, बट वो आपके साथ आपको बदलने में आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ लव एक पर्सनल जर्नी होती है। इसमें किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशंस करना ही गलत पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट होता है एंशियस थॉट्स एंड डिप्रेसिव फीलिंग्स। जब आपको एंशियस थॉट्स आने लग पड़ते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, बट मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं समझ रहा, मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ रहा, उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सारे थॉट्स, इनके साथ आने वाली सारी फीलिंग्स कि आपको बुरा लगता है, आपको लोनली फील होता है, आपको वर्थलेस फील होता है, आपको लगता है कि मेरे लिए तो कोई है ही नहीं है, भगवान मेरे साथ ही गलत कर रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद है। बट इन रियलिटी यही थॉट से आपको निकलना है और यहीं से आपको अपने सेल्फ लव जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इन थॉट्स और फीलिंग्स को नहीं छोड़ सकते तो आप कभी भी सेल्फ लव की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर एक चीज ट्राई करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुद से सेल्फ लव कर ही नहीं पा रहे, हमसे तो होता ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने कभी उस इमोशन को छोड़ा ही नहीं, आपने कभी उस नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव फीलिंग को कभी आपने अपनी लाइफ से निकाला ही नहीं। तो आप कैसे कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में ला सकते हो? तो सबसे पहले आपको इन सब चीजों को अपनी लाइफ से निकालना होगा, इनको छोड़ना होगा, तभी आप अपनी सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक आप अपनी कमियों को और दूसरों की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक आप किसी की गलतियों को और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको लेके सेल्फ अवेयर नहीं होते, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप दूसरों की गलतियों पे गाना गाते रहोगे कि उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, अगर यही गाते रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये नहीं समझ सकते कि आज से 2 महीने पहले इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, आपने उसको माफ किया, और अगले ही 2 महीने बाद वो इंसान फिर से वही चीज कर रहा है और वही पैटर्न रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स आप में सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। आपको पता ही नहीं चलता कि वही पैटर्न कोई इंसान रिपीट करता है और आप उसको बार 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 माफ कर देते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पैटर्न्स को समझना होगा कि मैं अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें अलो करती हूँ या करता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझ पे हावी होते हैं और मुझे हर्ट करके जाते हैं। और वहीं पे सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या करना है आपको कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ भाई, इसने गलत किया, मेरे से ये गलती हुई और मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज को और मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। और इसी पॉइंट पे आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद ही आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता चलता है। तो अपने आप को थोड़ा अपने आप को लेके थोड़ा अवेयर रहो कि मैं कौन सी गलती करता हूँ, या मैं कब लोगों को वो मौका दे देता हूँ या दे देती हूँ कि वो मुझे हर्ट कर सके इन रिटर्न। ठीक है, तो आपको इस चीज को भी स्टॉप करना हो। नंबर 4 इज स्टॉप ब्लेम गेम। जब तक आप दूसरों को अपनी सिचुएशंस के लिए ब्लेम करना नहीं छोड़ोगे,
तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि क्योंकि इट इज इजियर। आपको इजी लगता है कि हम दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। उसने मेरे को बुरा बोला था, मैं भी उसको बुरा बोलूंगा ही बोलूंगा। दैट इज नॉट हाउ सेल्फ लव वर्क्स। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो ना, तो आप कभी खुद के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। तो इसीलिए आपको उसको ब्लेम करना बंद करना होगा। कहीं उसकी गलती होगी, कहीं आपकी गलती होगी। आपने भी उसको मौका दिया होगा ना कि आपको वो बुरा बोले, तो आपकी भी गलती है। तो एक्सेप्ट इट एंड ब्लेम गेम स्टॉप कर दो। अगर ये स्टॉप नहीं करोगे तो आप उसी सर्कल में घूमते रहोगे और सेल्फ लव तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप जो मर्जी कर लो, जो सी मर्जी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, जो सी मर्जी एफर्मेशन कर लो, कोई भी विजुअलाइजेशन कर लो, कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप ये ब्लेम करने की गेम को छोड़ नहीं दोगे। उसके बाद आता है नंबर 5 पॉइंट, फॉरगिव पीपल, फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को भी माफ करना सीख लो और दूसरों को भी माफ करना सीख लो। पास में जो गलतियां तुमसे हुई हैं उसको माफ करो, और जो दूसरों ने की है तुम्हारे साथ उसको भी माफ कर दो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, सबसे मुश्किल होगा किसी ऐसे इंसान को माफ करना जिसने आपका दिल तोड़ा होगा, या फिर किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाया होगा, या फिर ऐसी चीजें बोल दी होगी जो बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, डिफिकल्ट होगा आपके लिए माफ करना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ इधर कि आपको एक ही बार में सब कुछ करना है। आपको धीरे 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 करना है, बट आपको हर एक हैबिट को सुधारना है अपनी। इन चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधारना है। ये नहीं है कि एक ही साथ सब कुछ कर लेना है, नहीं। इससे आपके इमोशंस जो हैं वो ये फील करेंगे कि शायद मेरी वैल्यू कम है। बट हमें खुद को ये समझाना है कि हमें दूसरों को माफ क्यों करना है, क्योंकि हम अगर दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और अपने आप को एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो इसीलिए दूसरों को माफ करना जरूरी है, जिससे आपके मन में जो ग्रजेस पलते हैं ना, उससे आपका माइंड हार्ट थोड़ा रिलैक्स होगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो वो आपके बारे में सोचेगा। अगर वो दूसरे के बारे में, दूसरे को ही गालियां देता रहेगा, तो फिर आप कब खुद के बारे में सोचोगे? तब आप खुद के बारे में सोचोगे एंड फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मैंने भी तो वहां पे उनको ये अलोवेंस दी कि वो मुझे हर्ट कर सके या वो मुझे कुछ बोल सके। तो फिर आप खुद को माफ करो कि ठीक है, अब मैंने ये गलती कर दी है, मैंने किसी को ऐसा किया, छूट दी, मैंने इतनी उनको प्रेफरेंस दी कि वो मुझे हर्ट कर सके। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, और मैं ये गलती कभी भी दोहराऊंगा या दोहराऊंगी नहीं। तो इससे आपके माइंड को ये खुशी होगी कि हाँ भाई, अब मुझे सब क्लैरिटी है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना मुझे किसी से नफरत की फीलिंग है, ना मुझे किसी से प्यार से फीलिंग है। मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूँ और खुद से प्यार करता हूँ। सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा सेल्फ लव कभी भी सेल्फिश नहीं है। सो स्टॉप फीलिंग लाइक दैट और लोगों को माफ कर दो। बहुत सोचो कि बच्चे थे, कर गए गलती, माफी देते हैं हम, तुम बड़े बन जाओ, तुम क्यों छोटे, तुम मत छोटे वाली हरकतें करो, तुम बड़े बन जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वो ब्रिज जो है वो जलाना पड़ेगा। तुम देखो, अब उन लोगों के बीच में, तुम्हारे बीच में एक ब्रिज है, वो नफरत का ब्रिज या फिर वो गलती का ब्रिज जो उसने की है। अब जब तक वो ब्रिज नहीं जलेगा तब तक तुम्हारी लाइफ में वो शांति नहीं आएगी, वो चेंज नहीं आएगा। तो उस ब्रिज को पहले जलाओ, उनसे रिश्ता नाता जो भी है उसको तोड़ो, छोड़ो पीछे, उनको लेट गो करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो ब्रिज को जलाओ, जब तक जलाओगे नहीं तब तक तुम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। तो क्यों देनी ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंस जो जिसने तुम्हें हमेशा हर्ट ही किया हुआ है। तो स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू सच सिली पीपल। तो आपको उनको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उस ब्रिज को जलाओ, खत्म करो कहानी। कोई जरूरत नहीं है साथ में उनको चिपका के रखने की कि हाँ मेरा ये है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, क्योंकि कोई नहीं होता किसी का। जब आप पे आती है वो सिर्फ आप पे ही आएगी, वो किसी पे नहीं आएगी। नाउ इज योर फेवरेट पार्ट, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि ये 5 पॉइंट जब आप कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लव की जर्नी में एक स्टेप रख चुके हो। नाउ जब ये सब चीजें कर लोगे तो इसके बाद आती हैं वो सारी प्रैक्टिसेस जो आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में और आप एक सेल्फ लव की जर्नी में जाते हो।
क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव पैटर्न्स नहीं निकालोगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि हाँ मैं करता तो सब कुछ हूँ, करती सब कुछ हूँ, मैं स्किन केयर करती हूँ, मैं अपने बारे को, अपने आप को अच्छे से देखती हूँ, मैं पॉजिटिव टॉक करती हूँ खुद से, फिर भी मेरा कुछ नहीं बनता, मेरे से तो होता ही नहीं, मेरे को फीलिंग ही नहीं आती। कहाँ से आएगी फीलिंग जब तक आप नेगेटिव फीलिंग को चेंज नहीं करोगे। सो आपको नेगेटिव फीलिंग को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फर्स्ट स्टेप है सेल्फ लव का। इन 5 स्टेप्स को पहले फॉलो करो और देखना कैसे आप ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, और आपका खुद मन करेगा कि मैं खुद को मेंटेन रखूं, मैं खुद का ख्याल रखूं, मैं खुद को अच्छा खिलाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं माइंड को रिलैक्स करूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं गुड फूड खाऊं। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि जब तक आपके दिल और दिमाग में शांति नहीं होगी ना, तब तक आप इस दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ये मेरे से लिख के ले लो। आप सेल्फ लव तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखो जैसे घर होता है ना, अगर हम घर में कबाड़ रख के रखेंगे तो वो कैसा स्मेल करेगा, बदबू करेगा ना, वो अच्छा नहीं दिखेगा, ना ही अच्छी फीलिंग आएगी उसको देख के। वैसे ही हमारा माइंड और बॉडी जो है वो हमारा घर है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, पैटर्न्स को इसमें भर के रखेंगे ना, तो ये भी सड़ता जाएगा एक दिन, और एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खुद से नफरत करने लग पड़ते हैं। तो जब आप उस घर में अच्छी चीजें लगाओ, वो गंद निकाल दो, अच्छी चीजें लगाओ, प्लांट्स लगाओ, प्यारा सा बेड लगाओ, कर्टन्स लगाओ, ठीक है, डेकोरेट करो उसको, तो कितना सुंदर, कितना महकता है वो, उधर परफ्यूम डालो, कितना सुंदर लगेगा। वैसे ही आपका माइंड और हार्ट है, इसमें जितना पॉजिटिव भरोगे उतना ही आपकी बॉडी, माइंड और आपकी बातें भी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अफर्मेशन से या फिर बार बार खुद को पॉजिटिव बोलने की, क्योंकि आपका माइंड ही इतना पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, बट मैं ये नहीं कहूंगी तुम 2 दिन में कर लोगे, 4 दिन। मैं टाइम बाउंड नहीं कर रही तुम्हें, तुम्हें जितना टाइम लगता है लगाओ। धीरे धीरे एक दिन में अगर एक हैबिट या एक आदत को बदल पा रहे हो ना, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर दिन में तुम्हें आदत है खुद को कोसने की, पर तुमने दिन में खुद को सेल्फ अवेयरनेस से कहा अरे मुझे नहीं कोसना, मुझे नहीं करना, ही मुझे किसी को बुरा नहीं कहना, मतलब माइंड को रिमाइंड कराओ उसको रिमाइंड कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं ये करना, बोलना है। जैसे किसी को समझाते हो ना, वैसे खुद को समझाओ कि भाई नहीं, अगर माइंड में आया नेगेटिव इमोशन, अरे नहीं मुझे ये नहीं सोचना, मुझे अच्छा सोच। जब आप बार बार ये चीज करोगे ना, तो आपके माइंड को लगेगा हाँ यार कुछ तो अलग कर रहा है, ये कुछ तो अलग कर रही है। सो इससे आपके माइंड में खुद ही चेंजेस आने लग पड़ेंगे, और आपको पॉजिटिव एफर्मेशन ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद उतने पॉजिटिव हो जाओगे। ठीक है, एफर्मेशंस भी तब काम करती हैं जब आपके माइंड और हार्ट की जो इक्वेशन है ना, वो इक्वल होती है। दिमाग का काम होता है प्रैक्टिकली चलना, हार्ट का काम होता है इमोशनली चलना। प्रैक्टिकल भी खराब है और इमोशनल भी खराब है, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम आपका लाइफ का? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको और भी सेल्फ लव के ऊपर, कैसे हम सेल्फ लव को अपनी लाइफ में करें या फिर कौन सी प्रैक्टिसेस यूज करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। और आपको कैसी लगी ये वीडियोस, क्या सीखने को मिला, कुछ नया मिला भी है कि नहीं, तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट बेल आइकन एंड लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। तो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।